देखिए, ये क्वेश्चन जो है मेरा सैंपल क्वेश्चन पेपर जो राजस्थान बोर्ड है क्लास 10 के लिए है। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिघत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। यानी हमारे पास एक वृत्त है, वृत्त के परिघत एक बना हुआ चतुर्भुज है जो समांतर चतुर्भुज है। वो हमें ये बताना है कि ये चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। देखो क्या करना है, सबसे पहले हम वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। तो वृत्त खींच लेते हैं एक, ये हमारे पास वृत्त है, ठीक है। अब इससे समांतर चतुर्भुज पहले बनाते हैं, समचतुर्भुज बनाते हैं, सॉरी समांतर चतुर्भुज। तो उसको बना लेते हैं, ठीक। तो ये हम बनाते हैं ऐसे करके, इसको टच करता हुआ एक पॉइंट पे जाए, फिर यहाँ पर ये इसको टच करता हुआ यहाँ से जाए, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये इसको टच करता हुआ यहाँ से जाए, ये टच करता हुआ जाए, कट करता हुआ नहीं, टच करता हुआ। तो ये टच करता हुआ ऐसे निकल जाए, ठीक है। तो ये टच करता हुआ गया है, कट करता हुआ नहीं जाएगा, टच करता हुआ जाएगा। ये बात को ध्यान रखना है, ये जाएगा टच करता हुआ जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ से ये टच करता हुआ चला जाए, ऐसे कुछ कहानी है, ठीक है। ये हमारे पास कहानी है। डायग्राम बना लेना सही से, ऐसे ही बनाना है कि ये समांतर चतुर्भुज है हमारे पास, सर्किल के परिघत बना हुआ है, सर्किल की सरकमफ्रेंस पे बना हुआ है, ठीक है। सर्किल पे एक पॉइंट पे टच करता है। अब ये हमारे पास इसका सेंटर है, सर्किल का सेंटर O है, ठीक है। ये हमारा एक पॉइंट A है जो कोई बाह्य बिंदु है सर्किल में, और ये B है, ये भी बाह्य बिंदु है, ये C है, ये भी बाह्य बिंदु है, और ये D है। इसने बोला है कि जो ये चतुर्भुज बना हुआ है, ये चतुर्भुज हमारा कौन सा है, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होती है, समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी ये होती है कि आमने सामने की डायमेंशन इक्वल होती है। तो समांतर चतुर्भुज के केस में, समांतर चतुर्भुज के केस में, समांतर चतुर्भुज अगर है तो क्या होगा, समांतर चतुर्भुज के केस में जो हमारे पास AB है वो बराबर होगा किसके, AB बराबर होगा DC के, एंड AB बराबर होगा DC के, और AD जो है वो बराबर होगा BC के। ये प्रॉपर्टी होती है समांतर चतुर्भुज की। समांतर चतुर्भुज का मतलब है कि आमने सामने की डायमेंशन इक्वल होती है। लेकिन इसने बोला है कि ये हमारा समचतुर्भुज है, ये हमें प्रूव करना है। समचतुर्भुज का मतलब है कि ये चारों डायमेंशन इक्वल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। समचतुर्भुज का मतलब होता है कि सारी डायमेंशन इक्वल होनी चाहिए, लेकिन समांतर चतुर्भुज का मतलब होता है कि आमने सामने की डायमेंशन इक्वल होनी चाहिए। इसी का यूज करना है। तो ये एक कंडीशन हमारे पास बन जाएगी। ये मान लेंगे समीकरण 1, इसमें यूज हुआ है समीकरण 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्रूफ क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है कि समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज। जब समचतुर्भुज सिद्ध करना है तो हमारे पास AB की वैल्यू बराबर आनी चाहिए DC की वैल्यू, ये भी बराबर आनी चाहिए AD की वैल्यू, और ये बराबर आना चाहिए BC की वैल्यू। ये चारों डायमेंशन हमें इक्वल दिखानी है कि चारों चीजें इक्वल हैं, चारों साइड इक्वल है, ठीक। अब हमारे पास क्या है, एक बात याद होनी चाहिए कि जब हम किसी बाह्य बिंदु से किसी सर्किल पे टेंजेंट खींचते हैं तो टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। ये कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, ये मान लेते हैं हमारा ये टचिंग पॉइंट है, इसका ये हमारा P पॉइंट है, ये इसका टचिंग पॉइंट है, ये हमारा Q पॉइंट है, ये इसका टचिंग पॉइंट है, ये हमारा PQR है, और ये हमारा इसका टचिंग पॉइंट है, ये S है। ये भी हमने बता दिया, ठीक है। क्या पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि बाह्य बिंदु यानी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्किल पे खींची गई टेंजेंट हमारे पास क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये याद होना चाहिए। तो बस ये कॉन्सेप्ट लगाना है यहाँ पर। बाह्य बिंदु से किसी सर्किल पर बिंदु है से किसी सर्किल पर किसी वृत्त पर
खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती है। स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, ठीक है, बराबर होती हैं। बराबर होने का मतलब है कि पहली बात, किसी भी सर्किल पे बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। कितनी? 2, और दोनों की लेंथ इक्वल होती है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह होगा बिंदु हमारा ए जो है बाह्य बिंदु है, बराबर होती है। इसलिए AP यानी ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास AP बराबर है किसके? AS के। AP बराबर है किसके? AS के। क्या आया? AP बराबर है AS के। यहाँ पर A क्या है? A बाह्य बिंदु है, ठीक है, समझ गए। इसके बाद क्या है? दूसरा B पॉइंट पे आ जाओ, तो हमारे पास BP बराबर है किसके? BQ के। BP किसके बराबर है? BQ के। तो यहाँ पर भी क्या है? यहाँ पर भी हमारे पास B जो है वो बाह्य बिंदु है, यानी ये डायमेंशन ये इसके बराबर है। यहाँ से अगर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, अब यहाँ से जब 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी तो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, यानी ये साइड इसके बराबर है। यहाँ से जब खींची जाएंगी तो ये साइड इसके बराबर है, यहाँ से खींची जाएंगी तो ये साइड इसके बराबर है। तो वही हमने किया है, ठीक है। अब C पॉइंट पे आ जाओ, पॉइंट C पे, तो CR किसके बराबर है? CQ के। CR जो है वो किसके बराबर है? CQ के। तो CR को इधर रखते हुए ऐसे लिखो, CQ जो है CQ बराबर है किसके? CQ बराबर है CR के। तो यहाँ पर C जो है क्या है? C हमारा बाह्य बिंदु है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद हमारे पास आखिरी D पॉइंट पे आ जाओ, जो DR है ये किसके बराबर है? DR बराबर है DS के। किसके बराबर है? DS के। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमारे पास D जो है वो बाह्य बिंदु है। इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ पर हमने बाह्य बिंदु का यूज किया, स्पर्श रेखाओं की लेंथ बराबर होती है, वो हमने वहां पे लिख दिया है, ठीक है। यानी इस पॉइंट से जब स्पर्श रेखा खींची जाएगी तो ये लेंथ बराबर होगी इसके, इस पॉइंट से खींची जाएगी तो ये लेंथ बराबर होगी इसके, इस पॉइंट से खींची जाएगी तो ये लेंथ बराबर होगी इसके, और इस पॉइंट से खींची जाएगी तो ये लेंथ बराबर होगी इसके। इतना कॉन्सेप्ट आना चाहिए समझ में। अब क्या करोगे? इन सबको ऐड कर दो, ये समीकरण हमारा क्या है? एक बन चुका है। ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 है, ये 4 है और ये 5 है। क्या है? 5। ये समीकरण हम नाम दे दिए हैं, ये 5 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमारे पास जो है समीकरण, पहले देख लो, समीकरण 2 + 3 + 4 + 5 सबको ऐड करो। क्या आएगा? एक तरफ हमारे पास आ जाएगा AP, इधर क्या आ जाएगा? BP आ जाएगा, AP फिर BP आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? CQ, कितना आ जाएगा? प्लस CQ आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा? CQ आ गया, फिर उसका DR आ गया। क्या आया? DR आ गया, ठीक है। CQ DR ये हम सब ऐड कर लिए। इधर ऐड करो, इस तरफ वाला ऐड करो, AS आ गया। AS के बाद क्या आएगा? AS के बाद आ जाएगा BQ, फिर उसके बाद क्या आएगा? BQ के बाद आएगा CR, फिर इसके बाद क्या आएगा? CR के बाद आ जाएगा DS। ये सब हमने ऐड कर लिया, लिख दिया, ठीक है। अब सुनो, अब हमें क्या करना है? देखना है कैसे अरेंज करना है। यहाँ पर जो AS है और क्या है? AS और DS ये किसके बराबर है? AD के बराबर है। AS और DS जो है AD के बराबर है। तो AS कहाँ है? AS ये है, और क्या है? DS ये है।
इन दोनों को पास में ले आओ, AS और DS को पास में ले आओ, ठीक है। तो इधर देखो AP और BP, AP और BP ये मिलके क्या बन जाएगा, ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, AP और BP मिलके बन जाएगा AB। क्या बन जाएगा, AB। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हो, ठीक है, प्लस CQ और DR हमारे पास यहाँ पे, तो इससे अरेंज नहीं हो पाएगा, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पर CQ और DR, ठीक है, DR लिख देते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं। अभी इसको भी अरेंज कर लेंगे बाद में। यहाँ पर AS और DS, ये वाला और ये वाला, AS और DS मिलके क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। AS और DS मिलके AD हो जाएगा। अब BQ हो जाएगा, और क्या होगा, CR। तो यहाँ पर भी अरेंज करो इसको फिर से। यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, BQ प्लस CR, ये हो जाएगा, ठीक है। इतना हुआ। अभी हमारे पास इसको अरेंज करना बाकी है, इन दोनों को अरेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को अरेंज करने के लिए अगर इनका क्रम बदल दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो है इसके हिसाब से यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, BQ लिखा हुआ है, ठीक है। CR की जगह हम क्या लिख सकते हैं, CQ लिख सकते हैं। CR की जगह CQ लिख सकते हैं समीकरण 4 से ही। CR की जगह क्या लिख सकते हैं, CQ। तो CR की जगह CQ लिख दो, CR की जगह CQ। यहाँ पर क्या करोगे, CR की जगह CQ लिख दोगे। और यहाँ पर आओ, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमारे पास CQ है, ठीक है, DR है, ये DR है। DR की जगह हम क्या लिख सकते हैं, CR। ये DR है, ये DR हमारे पास है। CQ देखो, CQ ये है, तो CQ हमारे पास क्या हो सकता है, CR हो सकता है। CQ क्या हो सकता है, CR हो सकता है। समझ लो, अरेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमारे पास CQ है, ठीक है, CQ है, और यहाँ पर DR है। तो हम CQ को क्या रिप्लेस कर सकते हैं, CQ को हम रिप्लेस करके CR लिख सकते हैं, इस वाली इक्वेशन से। ये लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे पहले लिख दो, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, AB। यहाँ रिंग लाइट तो नहीं आएगी, अभी नहीं आएगी, AB, ठीक है। अब यहाँ पे CR की जगह हम क्या लिख रहे हैं, CR की जगह ये जो CQ है, ये CQ है, इस CQ की जगह हम लिख रहे हैं CR। CQ की जगह CR लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CR, ठीक है। और ये क्या है, ये DR, इसको ऐसे लिखते हैं। क्यों किए हमने, क्योंकि हमारे पास DR और CR मिलकर क्या हो जाएगा, DC हो जाएगा। इस वजह से हमने इसको अरेंज किया है। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ AD है, इसको ऐसे लिखते हैं, प्लस यहाँ पे आओ, यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास CR है, BQ। CR की जगह क्या लिखा था, CR की जगह हम ये भी लिख सकते हैं, CR की जगह CQ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, CQ लिखने से क्या हो जाएगा, BC आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर BQ है ये, और यहाँ पर CR की जगह CQ लिख दो। बस इनको इंटरचेंज किया है हिसाब से, दोनों वैल्यू समीकरण 4 से ही यूज हुई है, बस इन दोनों को आपस में रिप्लेस किया है। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, CR और DR, ये CR है और ये DR है, ये मिलकर क्या हो जाएगा, DC हो जाएगा। तो यहाँ पर AB जो पहले ही था, प्लस आगे देखो थोड़ा, ये इसमें देख लीजिए आप, ये AB पहले ही था ये वाला, अब इसकी जगह क्या हो जाएगा, इसकी जगह हो जाएगा DC प्लस DC इज इक्वल टू, यहाँ पर AD तो पहले ही था, ठीक है। अब इसकी जगह क्या हो जाएगा, BQ और CQ, ये मिलकर क्या हो जाएगा, BC प्लस का हो जाएगा BC। अब यहाँ पे आओ समीकरण 1 में, इसने बोला है कि AB बराबर क्या है, DC के, AB और DC बराबर है। तो यहाँ पर AB बराबर DC है, तो ये कितना हो जाएगा, 2AB हो जाएगा। समीकरण 1 से बात हो रही है यहाँ पर। और AD और BC क्या है, AD और BC क्या आपस में, ये बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, 2BC, ठीक है। समीकरण 1 से लिख देना, समीकरण 1 से, समझ गए ना यहाँ पर। अब यहाँ से देखो, समीकरण 1 से करोगे ये कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हुआ, AB बराबर आ गया BC के, AB बराबर BC के आया। अब अगर हम यही करते, DC की जगह पे AB की जगह DC रख देते, समीकरण 1 से ही AB की जगह DC रख देते और BC की जगह AD रख देते, तो क्या आता। तो समीकरण से दोबारा, समीकरण 1 से फिर से, तो यहाँ पे क्या करना है, AB जगह इस बार क्या लिखना है, DC लिखना है, AB जगह DC, तो 2DC इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर BC की जगह क्या लिखना है, BC की जगह AD लिखना है, तो
AD, यहाँ से इसको काट दोगे तो ये क्या आएगा, DC बराबर आ जाएगा AD के। तो इसका मतलब क्या है, ये चारों डायमेंशन आपस में बराबर आ रही हैं, तो इसलिए कह सकते हो, इसलिए AB बराबर BC बराबर DC बराबर AD। तो ये हमारा समचतुर्भुज है। क्या है, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज है। देख लो, समझ लो, इसको ऐसे ही करना था, कुछ नहीं था इसमें, बस ऐसे ही हमें प्रूव करना है। सारा कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर बाह्य बिंदु का कॉन्सेप्ट लगने वाला है, फिर उसके बाद हमको अरेंज करना होगा अपने हिसाब से, जैसा क्वेश्चन से डिमांड कर रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा सोल्यूशन है, हर बार पूछा जाता है और ये इंपॉर्टेंट भी है। देखो, अब आपको समझ में आया तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को। यही हमारी रिक्वेस्ट है, यही आपका सपोर्ट है जो हमको इस काम को करने के लिए मोटिवेट करता है। आराम से देख सकते हैं, कहीं पर भी दिक्कत हो किसी भी टाइम पूछ सकते हैं, हम बता देंगे फिर से। यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या था, पहले हमारे समांतर चतुर्भुज की कंडीशन पता होना चाहिए, फिर उसके बाद समचतुर्भुज की कंडीशन पता होनी चाहिए, फिर इसके बाद बाह्य बिंदु का कॉन्सेप्ट लगना था और सबको ऐड करना था, फिर अरेंज करके हमें आंसर ले आना था। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।